हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के इंग्लिश के लेसन 7 को पढ़ेंगे, देन इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस लेसन का नेम जो है वो ए मदर्स लव, एक माँ का प्यार। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है पहले हम उनको देख लेते हैं, ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी हो। तो देखिए, इनमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग था मैं उसे लिख रही हूँ, आप लोग इसको ध्यान से देखिए और समझिए। टेक केयर, ध्यान रखना। थिंक, सोचना। फाइंड आउट, पता लगाना। योर सेल्फ, अपना स्वयं या फिर खुद। स्मॉल, छोटा। विलेज, गांव। बैंक, किनारा। लिव्ड, रहती थी, रहता था या फिर रहते थे। पुअर, गरीब। विडो, विधवा। ओनली, केवल। लव्ड, प्यार करती थी। वांटेड, चाहती थी। स्टडी, अध्ययन या फिर पढ़ना। बिकम, बनना। ग्रेट, महान। हाउसमेड, नौकरानी। ग्रो, उपजाना। वेजिटेबल्स, सब्जियां। बैकयार्ड, घर का पिछवाड़ा या फिर आंगन। पे, भुगतान करना या फिर कीमत चुकाना। स्टडीज, अध्ययन करते हैं। हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत या फिर कठिन कार्य, काम। नेवर, कभी नहीं। कंप्लेंट, शिकायत की। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश। इंटरेस्टेड, रुचि रखना। लेफ्ट, छोड़ दिया। मिडवे, बीच का रास्ता। सैड, दुखी या फिर उदास। सेम, सम, SOME, सम, कुछ। सिल्वर, चांदी। बैंगल्स, चूड़ियां। सोल्ड, बेच दिया। ओपेंड, खोल दिया। शॉप, दुकान। बिजनेस, व्यापार। मैनी, अनेक। थिंग्स, चीजें। जेनरल, सामान्य। ग्रेजुअली, धीरे धीरे। एबल, योग्य। सेफ, सुरक्षित। मनी, पैसा। वैन, कब। सौ, देखा। ग्रॉन, विकसित। गॉड, प्राप्त। मैरिड, शादी। वाइफ, पत्नी। स्टार्टेड, शुरू कर दिया। नेग्लेक्टिंग, उपेक्षा या फिर अनदेखा। कुकिंग, खाना बनाना। वॉशिंग, धुलाई। अदर, अन्य। हाउस होल्ड, घरेलू कार्य। आफ्टर, बाद। बर्थ, जन्म। ग्रैंडसन, पोता। डॉटेड, बिंदीदार। सैंग, गाया। सॉन्ग्स, गाना। एवरीडे, प्रतिदिन। हेल्थ, स्वास्थ्य। बिगेन, शुरू हुआ। फेल, विफल। वंस, एक बार। रैंड, बारिश। हैविली, भारी। एंटर्ड, घुसा। फ्लड, फ्लड मीन्स क्या होता है? बाढ़। अवे, रास्ता। फॉरेस्ट, विवश या बाध्य। लीव, छोड़ना। हाईलैंड, ऊंचे स्थान पर। सराउंडेड, घिरा हुआ। डैमेज, क्षतिग्रस्त। रूफ, छत। लिक्ड, रिसाव। गिवन, दिया हुआ। कॉट, खटिया। आउटसाइड, बाहर। स्लीप, सोना। इनसाइड, भीतर। कम बैक, वापस आया। शिवरिंग, कांपना। कफिंग, खांसना। रिमांड, रिमांड, साइलेंट, चुप रहा। साइलेंट, शांत। आर्म्स, बाह। वेट, भीगा हुआ। सडनली, अचानक। थंडर्ड, बादल गरजा। बिगेन, शुरू हुआ। लिक्ड, रिसाव। बूंद बूंद गिरना। क्राइंग, रोना। कवर्ड, ढका हुआ। स्ट्रेंज, अनोखा, अजीब। फीलिंग, भावना। मूव्ड, डीपली, गहरा प्रभाव। साइड, दृश्य। चाइल्डहुड, बचपन। इंस्टेंटली, तुरंत। फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। अनकाइंड, निर्दयी। ड्यूटी, कर्तव्य। सॉबिंग, सिसकते हुए। हियरिंग, सुनकर। वॉइस, आवाज। एंग्री, गुस्सा। ऑन, अपने। ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद। फील्ड, भर जाना। टीयर्स, आंसू। सेट डाउन, बैठ गया। रियूनियन, दोबारा मिलना। तो चलिए अब हम इसके चैप्टर को पढ़ते हैं। ए मदर्स लव मतलब क्या है? एक माँ का प्यार। पहले हम बार बार पढ़ लेते हैं। व्हाट डज योर मदर डू फॉर यू। तो इसमें आपको क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि आपकी माँ आपके लिए क्या करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू टेक केयर ऑफ हर व्हेन शी ग्रोज ओल्ड। टेक केयर मीन्स क्या होता है? ध्यान रखना, ख्याल रखना। तो इसमें कह रहा है कि जब आपकी माँ बूढ़ी हो जाएगी तब आप उसका ख्याल कैसे रखेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन है जिसका आंसर जो है आपको खुद से देना है। कैन ए मदर एवर थिंक बैड फॉर हर सन? रीड दिस स्टोरी एंड फाइंड आउट योरसेल्फ। तो इसमें आपको कह रहा है कि क्या एक माँ अपने बेटे के लिए बुरा सोच सकती है? इस कहानी को पढ़िए और खुद से ढूंढिए। योरसेल्फ मीन्स क्या होता है? खुद से, यानी स्वयं से आपको ढूंढना है। इस कहानी को पढ़ना है और खुद से इसका जवाब ढूंढना है। तो इस कहानी को हम पढ़ते हैं। महुआ इज ए स्मॉल विलेज ऑन द बैंक ऑफ द पुनपुन रिवर। पुनपुन नदी के किनारे एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है महुआ। देयर लिव्ड ए पुअर विडो, वहां एक गरीब विधवा रहती थी। हर नेम वाज सीता, उसका नाम सीता था।
सी हैड ओनली वन सन नेम्ड रतन, उसका रतन नाम का सिर्फ एक ही पुत्र था, मतलब कि एक ही बेटा था। सीता वॉज वेरी वेरी पुअर, सीता बहुत गरीब थी। बट सी लव्ड हर सन वेरी मच, लेकिन वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। सी वांटेड हिम टू स्टडी एंड बिकम ए ग्रेट मैन, वह चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ के एक महान आदमी बने। ग्रेट मैन मीन्स क्या होता है? महान आदमी। सी यूज्ड टू वर्क एज हाउसमेड एंड ग्रो वेजिटेबल्स इन हर बैकयार्ड टू पे फॉर हर सन्स स्टडीज, वह अपने बेटे के पढ़ाई के लिए नौकरानी का काम करती थी और अपने घर के पिछवाड़े मतलब कि आंगन जो होता है वहां क्या करती थी? सब्जियां उगाती थी। हाउसमेड मतलब क्या होता है? नौकरानी। इट वॉज ए हार्ड वर्क, यह एक कठिन कार्य था। बट सी नेवर कंप्लेंट, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं की। मतलब कंप्लेंट मीन्स क्या होता है? शिकायत करना। अनफॉर्चुनेटली रतन वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन हिज स्टडीज, दुर्भाग्यवश रतन को अपने पढ़ाई में रुचि नहीं था, मतलब कि उसको अपने पढ़ाई में क्या था? मन नहीं लगता था। ही लेफ्ट स्कूल मिडवे, वह बीच में ही स्कूल छोड़ दिया। सीता वॉज वेरी सैड, सीता बहुत दुखी हुई। सी हैड सम सिल्वर बैंगल्स, उसके पास चांदी की कुछ चूड़ियां थी। सीता के पास क्या था? चांदी की कुछ चूड़ियां थी। सी सोल्ड देम एंड ओपनड ए स्मॉल शॉप फॉर रतन, वह चूड़ी जो था उसके पास वह क्या की? वह उसे बेच दी और रतन के लिए एक छोटा सा दुकान खोल दी। स्मॉल शॉप मतलब क्या था? छोटा सा दुकान खोल दी। रतन वॉज गुड एट बिजनेस एंड सोल्ड मैनी थिंग्स ऑफ जनरल यूज, रतन व्यापार में अच्छा था और वह दैनिक उपयोग की कई चीजें बेचता था। ग्रेजुअली ही वॉज एबल टू सेव सम मनी, धीरे धीरे उसने कुछ पैसे जमा कर लिए। वैन सीता सॉ दैट हिज बिजनेस हैड ग्रोन सी गॉट हिम मैरिड, जब सीता देखी कि उसका व्यवसाय अच्छा चल रहा है, मतलब उसका व्यापार जो है रतन का अच्छा चल रहा है, तो वह उसकी शादी करवा दी। रतन वाज वेरी हैप्पी विद हिज वाइफ बेला, रतन जो है अपनी पत्नी बेला के साथ बहुत खुश था। बट ही स्टार्टेड नेग्लेक्टिंग हिज मदर, लेकिन वह अपनी माँ की उपेक्षा करने लगा, मतलब कि अपनी माँ की अनदेखा करने लगा, अपनी माँ पे ध्यान नहीं देता था। सीता हेल्प बेला विद कुकिंग, वॉशिंग एंड अदर हाउस होल्ड वर्क, सीता बेला की मदद करती थी खाना बनाने में, कपड़े धोने में और घर के कामों में, और घर का जो अन्य काम होता है उसमें भी मदद करती थी। आफ्टर ए ईयर बेला गैव बर्थ टू ए सन, एक साल के बाद बेला ने एक बेटे को जन्म दी। सीता वॉज वेरी हैप्पी टू हैव ए ग्रैंड सन, सीता बहुत खुश थी पोते को पाकर। ग्रैंड सन मीन्स क्या होता है? पोता। She doted on the child and sang many songs to him every day. सीता जो है क्या करती थी? वो बच्चे को जो है प्रतिदिन गाने गाकर सुनाती थी। बट सीता's health began to fail day by day, लेकिन सीता का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। डे बाई डे मीन्स क्या होता है? दिन ब दिन, दिन प्रतिदिन। रतन हैड नो टाइम फॉर हर, रतन को उसके मतलब कि रतन के पास उसके लिए समय नहीं था। किसके लिए? अपनी माँ सीता के लिए समय नहीं था। ही डिड नॉट टेक हर टू एनी डॉक्टर, वह उसको किसी डॉक्टर के पास नहीं ले गया। वंस इट रैंड हैवीली, एक बार बहुत तेज वर्षा हुई, बहुत जोर की वर्षा हुई। द वाटर ऑफ द पुनपुन रिवर एंटर्ड द विलेज, पुनपुन नदी का पानी गांव में घुस गया। द फ्लड वॉश्ड अवे मैनी एनिमल्स, ट्रीज एंड हाउसेज, बाढ़ अपने साथ जानवरों, पेड़ों और घरों को बहाकर ले गया। द पीपल वेयर फोर्स्ड टू लीव द विलेज, लोग गांव छोड़ने के लिए बाधित हो गए, मतलब कि जब बाढ़ आया तो पूरा गांव में पानी घुस गया तो लोग क्या करने? गांव छोड़ने लगे। रतन्स हाउस वाज ऑन हाई लैंड बट इट वाज सराउंडेड बाय वाटर, रतन का घर जो था वो ऊंची जमीन पर था लेकिन चारों तरफ पानी से घिर गया। ऊंची जमीन पर था लेकिन चारों तरफ क्या? पानी से घिर गया। हिज शॉप वाज डैमेज्ड एंड द रूफ ऑफ हिज हाउस लीक्ड, उसका दुकान जो था वो क्षतिग्रस्त, मतलब कि डैमेज्ड हो गया और उसके छत से क्या हो? रिसाव होने लगा, मतलब कि पानी चूने लगा। आफ्टर हिज मैरिज रतन हैड गिवन सीता a small cot outside the house to sleep and he lived inside with his wife.
उसकी शादी के बाद रतन सीता को अपने घर के बाहर सोने के लिए एक छोटा सा खटिया दिया था। कॉट मीन्स क्या था? छोटा सा खटिया दिया था और वह अपनी पत्नी के साथ अंदर रहता था। वन नाइट व्हेन ही केम बैक टू हिज हाउस ही फाउंड सीता शिवरिंग एंड कफिंग बट ही रिमेन्ड साइलेंट। एक रात जब वह अपने घर आया, कौन आया? रतन। तो उसने देखा कि सीता कांप रही है और खांस रही है, लेकिन वह चुप रहा है। हल्का साइलेंट मतलब कि वह क्या रहा? चुप रहा। He went inside his small room and found that Bella was sleeping with the child in her arms. वह अपने छोटे से कमरे के अंदर गया और पाया कि बेला अपनी बाहों में बच्चे के साथ सो रही है। The bed was wet. बिस्तर जो था वो भीगा हुआ था, मतलब कि गीला था। सडनली इट थंडर्ड एंड इट बिगेन टू रेन। अचानक बादल गरजने लगा और बारिश होने लगी। द रूफ लीक्ड एंड द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग। छत से रिसाव होने लगा, मतलब कि छत से पानी छूने लगा और बच्चा रोने लगा। बेला गॉट अप एंड कवर्ड द चाइल्ड विद हर साड़ी। बेला उठ गई और बच्चे को अपनी साड़ी से ढक दी। हर क्लॉथ्स वेयर वेट। उसके कपड़े भीगे हुए थे। रतन हैड ए स्ट्रेंज फीलिंग। रतन को अजीब सा एहसास हुआ। ही वॉज मूव्ड डीपली टू सी दिस साइट। इसमें कहा है कि इस दृश्य मतलब कि इस नजारा को देखकर वह गहरी सोच में पड़ गया। गहरी सोच में, डीपली मीन्स क्या होता है? गहरी सोच। दिस रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज। यह उसको अपने बचपन के दिनों की याद दिलाया। ही इंस्टेंटली वेंट टू हिज मदर। वह तुरंत अपनी माँ के पास गया। कौन गया? रतन। माँ प्लीज फॉरगिव मी। माँ कृपया करके मुझे माफ कर दो। आई हैव बीन वेरी अनकाइंड टू यू। मैं आपके प्रति बहुत निर्दय रहा हूं। अनकाइंड मीन्स क्या होता है? निर्दय। आई फॉरगॉट माई ड्यूटी। मैं अपना कर्तव्य भूल गया था। आई डोंट नो व्हाट टू से। रतन सैड सॉबिंग। मैं नहीं जानता मैं आपसे क्या कहूँ। वह सिसकते हुए बोला, यानी कि सिसकने लगा। ऑन हियरिंग रतन्स वॉइस बेला कैम आउट ऑन द वरांडा। रतन की आवाज सुनकर बेला बरामदा पे आई। कहाँ? रूम के अंदर से वरांडा पे आई। सी सो रतन इन सीतास आर्म। उसने देखा कि सीता के बाहों पर, मतलब कि कौन है? रतन है। सी सो रतन इन सीतास आर्म। बोथ वेयर वीपिंग। दोनों रो रहे थे। सीता सैड डोंट क्राई माई चाइल्ड। सीता बोली मेरे बच्चे मत रो। हाउ कैन ए मदर बी एंग्री विद हर ऑन सन। एक माँ जो है वो अपने बेटे से कैसे नाराज रह सकती है? मतलब कि अपने खुद के बेटे से, ऑन सन मीन्स क्या होता है? अपना बेटा। खुद के बेटे से कैसे नाराज रह सकती? यू हैव ऑल माई ब्लेसिंग्स एंड लव। तुम्हारे साथ मेरा सारा आशीर्वाद और प्यार है। एट दिस बेलास आईज वेयर आल्सो फिल्ड विद टीयर्स। इस पर बेला की आंखें भी आंसुओं से भर गई। सी वेंट नियर देम एंड सेट डाउन। वह उनके पास गई और बैठ गई। कौन बैठ गई? बेला। इट वॉज ए हैप्पी फैमिली रियूनियन। यह परिवार का पुनर्मिलन था, मतलब कि फैमिली जो है फिर से मिल गया। तो अब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थिंक एंड टेल। थिंक मतलब होता है सोचना, सोचो और कहो। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, मतलब नीचे जितने भी क्वेश्चन दिए गए उनका आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है हु वाज सीता। तो देखिए हु वाज सीता। सीता कौन थी? सीता वाज ए पुअर विडो। सीता एक गरीब विधवा थी। वेयर डिड सी लिव। वह कहाँ रहती थी? सी लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज महुआ। तो वो कहाँ रहती थी? सीता जो है वो एक छोटा सा गांव था, तो वहाँ उस गांव का नाम क्या था? महुआ। वहाँ रहती थी। वह एक छोटे से गांव महुआ में रहती थी, जो कि आप लोग के बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हेन डिड सीता गेट रतन मैरिड। सीता रतन की शादी कब करवाई? व्हेन सीता सॉ दैट रतन्स बिजनेस हैड ग्रोन सी गॉट हिम मैरिड। जब सीता देखी कि उसका व्यवसाय अच्छे से चल रहा है। किसका व्यवसाय? रतन का व्यवसाय। तब वह रतन की शादी करवा दी। Who wanted रतन टू बिकम ए ग्रेट मैन। कौन चाहता था कि रतन एक महान व्यक्ति बने, महान आदमी बने? सीता वांटेड रतन टू बिकम ए ग्रेट मैन। सीता चाहती थी कि रतन एक महान व्यक्ति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ रतन्स वाइफ। रतन की पत्नी का क्या नाम था? बेला वाज द नेम ऑफ रतन्स वाइफ। रतन की पत्नी का नाम बेला था।
देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। बेस्ड ऑन द स्टोरी राइट ट्रू और फॉल्स नेक्स्ट टू ईच सेंटेंस गिवन बिलो। इसमें कहा है आपको कि कहानी के आधार पर नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्य के सामने सही या गलत लिखे। नीचे जो आपको प्रत्येक वाक्य दिया गया है तो कहानी के आधार पर आपको सही या गलत लिखना है। पहला है सीता वांटेड हर सन टू ओपन ए शॉप। सीता चाहती थी कि उसका बेटा एक दुकान खोले। सीता ऐसा चाहती थी? नहीं चाहती थी। सीता चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ लिख के एक महान व्यक्ति बने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है रतन लेफ्ट हर स्कूल मिडवे। रतन बीच में ही अपना स्कूल छोड़ दिया था ना, तो ये क्या होगा? ट्रू होगा। 3 नंबर में है सीता सोल्ड हर गोल्ड बैंगल्स एंड हेल्प रतन टू ओपन ए शॉप। सीता अपनी सोने की चूड़ियां बेच दी और दुकान खोलने में रतन की मदद की। तो ये भी फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि सीता के पास जो था वो सिल्वर बैंगल था, ना कि गोल्ड बैंगल। 4 नंबर में है सीता डिड नॉट हेल्प बेला इन एनी हाउस होल्ड जॉब। सीता जो है कि घर के किसी भी काम में बेला की मदद नहीं करती थी। ये भी गलत है, वो बेला की मदद किया करती थी। 5 नंबर में है द फ्लड वाश्ड अवे रतन्स हाउस। बाढ़ रतन के घर को बहा दिया। बाढ़ जो आया था वो रतन के घर को बहा दिया था, नहीं ना बहाया था, यानी उसके घर के चारों ओर पानी था, ना कि उसके घर को बहाया था। तो ये भी फॉल्स होगा। यहाँ पे आपको फॉल्स लिखना है। 6 नंबर में सीता फॉरगेव रतन फॉर हिज मिस्टेक। सीता उसके गलतियों के लिए रतन को माफ कर दी, तो ट्रू होगा। सीता जो थी अपने बेटे को माफ कर दी थी। तो चलिए यहाँ पे हम इसको भर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं। फर्स्ट नंबर का फॉल्स होगा, सेकंड का ट्रू, 3 का फॉल्स, 4 का फॉल्स, 5 का फॉल्स होगा और 6 का होगा ट्रू। देखिए नेक्स्ट है बी पॉइंट 2.2 में टिक द ऑप्शन 4 ईच ऑफ द फ्लोइंग। मतलब नीचे जो आपको दिया गया है प्रत्येक के लिए सही ऑप्शन में आपको टिक मारना है। तो इसमें आपको सही ऑप्शन चूज करके क्या करना है? टिक मारना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं इट वॉज ए हार्ड वर्क बट सी नेवर कंप्लेन्ड वाई। यह एक कठिन कार्य था लेकिन वह कभी शिकायत नहीं की। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिया गया, इसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। सी एंजॉयड डूइंग इट, उसे इसे करने में आनंद आता था। बी नंबर में सी वाज नॉट ऑफ कंप्लेनिंग नेचर, वह शिकायत प्रकृति की नहीं थी। या फिर सी नंबर में सी न्यू सी हैड टू डू द हार्ड वर्क इन ऑर्डर टू पे फॉर हर सन्स स्टडीज। वह जानती थी कि अपने पुत्र के पढ़ाई का भुगतान करने के लिए उसे कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। यानी अपने बेटे जो है उसका पढ़ाई का पैसा देने के लिए उसको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, इसीलिए वो मेहनत करती थी। तो सी नंबर का ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 2 नंबर में रतन वाज एबल टू सेव मनी बिकॉज। रतन पैसे बचाने में सक्षम था क्योंकि, क्यों था वो पैसे कैसे बचाने लगा? तो ए नंबर में है ही रिसीव्ड मनी फ्रॉम हिज मदर, उसने अपनी माँ से पैसा प्राप्त किया। या फिर ही वाज गुड एट बिजनेस, वह व्यापार में अच्छा था। या फिर ही वाज ए माइजर, वह कंजूस था। तो वह व्यापार में अच्छा था तभी वह पैसा बचाया। तो बी नंबर का ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। 3 नंबर में देखिए क्या है, ड्यूरिंग द फ्लड, बाढ़ के दौरान सीता गॉट वेट एंड स्टार्टेड क्राइंग, सीता भीग गई और रोने लगी। या फिर बी नंबर में बेला गॉट वेट स्टार्टेड क्राइंग, बेला भीग गई और रोने लगी। सी नंबर में द रूफ लीक्ड एंड द चाइल्ड बिगेन टू क्राई, छत लीक हो गया मतलब छत से पानी चूने लगा और बच्चा रोना शुरू कर दिया। तो इसमें से कौन सा सही है? इसमें से ये सी नंबर सही होगा कि बाढ़ के दौरान क्या हुआ था, रतन के छत से पानी चू रहा था और बच्चा रोना शुरू कर दिया था। देखिए इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं बी पॉइंट 2.3 में, इसका आंसर जो है हमें देना है। हाउ कैन यू से डेट सीता लव्ड हर सन वेरी मच। तो इसमें आपको आंसर कैसे देना है? दिया हुआ आंसर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, यानी 50 शब्दों से अधिक में आपको इसका आंसर नहीं देना है, उत्तर नहीं देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन यू से डेट सीता लव्ड हर सन वेरी मच। तो इसमें कहा है कि आप कैसे कह सकते हैं कि सीता अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। तो आपको इसका क्या करना है, आंसर देना। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। सीता यूज्ड टू वर्क एज ए हाउसमेड एंड ग्रो वेजिटेबल्स इन हर बैकयार्ड टू
पे फॉर हर सन्स स्टडीज। सीता घरेलू नौकरानी के रूप में काम करती थी और रतन की पढ़ाई का भुगतान करने के लिए अपने पिछवाड़े मतलब घर के आंगन में जो होता है सब्जियां उगाती थी। When he left school midway, जब उसने बीच में ही स्कूल छोड़ दिया, कौन स्कूल बीच में छोड़ दिया? रतन ने छोड़ दिया। सीता sold her silver bangles to open a small shop for her son, तो उसने अपने बेटे के लिए एक छोटी सी दुकान खोलने के लिए क्या किया? अपनी चांदी की चूड़ियां बेच दी। It shows that सीता loved her son very much, तो इससे क्या होता है? इससे यही दिखता है कि सीता अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट शोज दैट रतन बीकेम अनकाइंड टू हिज मदर आफ्टर हिज मैरिज। ऐसा क्या दिखता है जिससे ये पता चलता है कि रतन अपने माँ के प्रति मतलब शादी के बाद अपने माँ के प्रति बहुत निर्दय हो गया था। यहाँ पे आपको दिया गया ना आफ्टर हिज मैरिज मतलब कि शादी के बाद। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं। आफ्टर मैरिज रतन स्टार्टेड नेग्लेक्टिंग हिज मदर। शादी के बाद रतन अपनी माँ की उपेक्षा करने लगा मतलब कि अपनी माँ की क्या करने लगा? अनदेखा करने लगा। रतन gave his mother सीता a small cot outside the house to sleep after his marriage। रतन ने अपनी माँ को अपनी शादी के बाद सोने के लिए अपनी माँ को क्या दिया था? सीता को घर के बाहर एक छोटी सी खाट दी। यहाँ पे है ना कॉट मतलब कॉट क्या था? खाट। घर के बाहर सोने के लिए एक छोटी सी क्या दी? खाट दी। When her health began to fail day by day, he did not take her to any doctor। जब उसका स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरने लगा तो वह उसे किसी डॉक्टर के पास नहीं ले गया। Thus, we can say Ratan became unkind to her mother after his marriage। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शादी के बाद रतन अपनी माँ के प्रति निर्दयी हो गया था। मतलब शादी के बाद क्या रतन जो है अपनी माँ की अनदेखा करना शुरू कर दिया और वह उसे सोने के लिए घर के बाहर एक छोटा सा खाट दे दिया था। और जब उसकी माँ का स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ने लगा तो वो उसको किसी डॉक्टर के पास भी नहीं ले गया। तो इससे हमें यही पता चलता है ना कि वो शादी के बाद अपनी माँ के प्रति क्या हो गया था? अनकाइंड हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है What made Ratan and Bella realize that they had been very unfair to their mother। रतन और बेला को कौन एहसास दिलाया कि वे दोनों अपनी माँ के प्रति बहुत अन्यायपूर्ण थे, यानी अपनी माँ के प्रति बहुत अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रहे थे। One night it was raining, एक रात बारिश हो रही थी, जोर की बारिश हो रही थी। When Ratan came back to his house, जब रतन अपने घर वापस आया, द रूफ लीक्ड, छत से पानी चूने लगा। छत से क्या होता? पानी चू रहा था। गेटिंग अप बेला कवर्ड द क्राइंग चाइल्ड विद हर साड़ी, तो बेला उठकर रोते हुए बच्चे को अपनी साड़ी से ढक दी। सीइंग दिस ही रियलाइज्ड हिज अनफेयरनेस टू सीता, इसको देखकर उसे सीता के प्रति अपने अनुचित व्यवहार का एहसास हुआ। दिस मेड हिम एंड हर वाइफ फील दैट दे वेयर अनफेयर टू द मदर, इससे उन्हें और उनकी पत्नी को लगा कि वे माँ के साथ अन्याय कर रहे हैं। मतलब जब बारिश हो रहा था तो सीता क्या करी? अपने बेटे को, जब उसके घर से पानी चू रहा था तो अपने बेटे को अपने साड़ी से कवर कर दी, यानी कि ढक दी। तो रतन को यह एहसास हुआ कि जब मैं भी छोटा था तो मेरी माँ भी मुझे ऐसा ही की होगी। तब उनको अपनी गलतियों का क्या हुआ? एहसास हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गो थ्रू द टेक्स्ट अगेन एंड फाइंड आउट द वर्ड्स दैट मीन द फ्लोइंग। इसमें आपको कह रहा है कि दोबारा पाठ को पढ़े और उन शब्दों का पता लगाए जिनका अर्थ निम्नलिखित है। पहला है ए वुमेन हुज हस्बैंड हैज डाइड, वह महिला जिसका पति मर चुका है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं विडो, मतलब विधवा, WIDOW विडो। दूसरा ज्वेलरी वर्न अराउंड द रिस्ट, कलाई पर पहने जाने वाले आभूषण को हम लोग क्या कहते हैं? जो हम लोग कलाई पर पहनते हैं उसको क्या कहते हैं? बैंगल, BANGLE बैंगल। 3 में ए सिचुएशन इन विच पीपल मीट ईच अदर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एक ऐसी स्थिति जिसमें लंबे समय के बाद लोग एक दूसरे से मिलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रियूनियन मीन्स क्या होता है? पुनर्मिलन, मतलब कि दोबारा से मिलना। 4 नंबर में ए लाउड नॉइज दैट वी समटाइम्स हियर इन द स्काई ड्यूरिंग ए स्टॉर्म, आंधी के दौरान आकाश में कभी कभी हम लोग सुनते हैं, क्या सुनते हैं? थंडर सुनते हैं, THUNDR थंडर, मतलब जब गरजता है बिजली। 5 नंबर में है ए वुमेन सर्वेंट हुज जॉब इज टू कीप समवन्स हाउस क्लीन,
महिला नौकर जिसका काम दूसरों के घरों को साफ करना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाउसमेड, HOUSEMAID। हाउसमेड मीन्स क्या होता है, घरेलू नौकरानी। देखिए हम देखते हैं C.2। C.2 में जो है आपको क्या दिया गया है, रीअरेंज द लेटर्स टू फाइंड आउट वर्ड्स दैट मेक सेंस, यूज दिस वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन। तो इसमें आपको क्या कर रहा है कि इसमें जो है कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। तो इस वर्ड्स को आपको क्या करना है, इसमें जो वर्ड्स यानी जो गलत है उसको सही करके लिखना और उसको आपको सेंटेंस बनाना। जैसे यहाँ THNUDRE, तो ये इसको इससे क्या बनेगा, इससे सही वर्ड्स बनेगा थंडर, RIAN, इससे बनेगा रैन, है ना। तो इस टाइप से सही करके इससे बनेगा फ्लड, ये वाला से बनेगा वाटर, इससे बनेगा रिवर। तो इसको सही करके आपको इसका सेंटेंस बनाना है। तो देखिए थंडर से हम क्या सेंटेंस बनाएंगे, थंडर, क्लाउड्स आर थंडरिंग, मतलब बादल गरज रहे हैं। थंडर में क्या होता है, गरजना। रैन, इट वाज रेनिंग हैविली, मूसलाधार वर्षा हो रही थी। आप अपने अनुसार भी, अपने अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हैं, इसका सेंटेंस बना सकते हैं। फ्लड, द फ्लड वेस्ट अवे मैनी एनिमल्स, ट्रीज एंड हाउस। देखिए फ्लड से क्या होगा, द फ्लड वेस्ट अवे मैनी एनिमल्स, ट्रीज एंड हाउस। बाढ़ कई जानवरों, पेड़ों और घरों को बर्बाद कर देती है। जब बाढ़ आता है तो क्या होता है, ये सब बर्बाद हो जाता है। वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड, पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। 4 नंबर में रिवर, पुनपुन रिवर वाटर एंटर द विलेज, पुनपुन नदी का पानी गांव में घुस गया। तो देखिए अब हम ग्रामर में देखते हैं, ग्रामर में क्या क्या दिया गया है। डिटरमाइनर्स, तो इसमें आपको डिटरमाइनर्स से रिलेटेड दिया गया है। रीड द फ्लोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन, तो इसमें आपको कह रहा है कि पाठ के निम्नलिखित वाक्यों को पढ़े, यानी पाठ में जो आपको पाठ से जो इसमें दिया गया है उसको आपको पढ़ना है। महुआ इज ए स्मॉल विलेज, महुआ एक छोटा सा गांव है। हर नेम वाज सीता, उसका नाम सीता था। शी हैड सम सिल्वर बैंगल्स, उसके पास कुछ चांदी की चूड़ियाँ थी। तो ये आपको जो है आपके मतलब पाठ में, ये जो है लेसन में आपको दिया गया है। तो देखिए नीचे क्या कह रहा है, मार्क द यूज ऑफ ए, हर एंड सम इन द सेंटेंसेस गिवन एबव। इसमें आपको कह रहा है कि ऊपर जो दिए गए हैं जिसमें मार्क किया गया है वाक्य में ए, हर और सम का प्रयोग कीजिए। यहाँ देखिए जैसे यहाँ पे ए है, इस पे मार्क किया गया है, हर है, सम है, तो इस सब में क्या किया गया है, मार्क किया गया है। These words determine or specify the meaning of the words which they precede। ये शब्द उन शब्दों का अर्थ निर्धारित या निर्देशित करते हैं जिनसे वे पहले आते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो आया है ये स्मॉल से पहले आया है ना, और हर जो आया है वो किससे पहले आया है, नाम से पहले, और सम जो आया है वो किससे पहले आया है, सिल्वर से पहले आया। पहले आपको इतना समझ लेना है। Such words are called determiners। ये शब्द जो आपको दिया गया है, हम ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, निर्धारक कहते हैं, मतलब डिटरमाइनर्स कहते हैं। जैसे ए हो गया, नेम हो, ए हो गया, हर हो गया और सम हो गया, ये सब आपका डिटरमाइनर्स है। In other words, a determiner is a word that comes before a noun and shows its limits। दूसरे शब्दों में निर्धारक वह शब्द है जो संज्ञा से पहले आता है और उसकी सीमा दर्शाता है। स्मॉल क्या है, एक संज्ञा है। नेम भी एक संज्ञा है, सिल्वर भी एक संज्ञा है। संज्ञा किसको कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो डिटरमाइनर जो है वो क्या है, संज्ञा से पहले आता है, मतलब ये संज्ञा से पहले आकर इस सब को क्या कहता है, निर्धारक कर देता है, मतलब इसके वैल्यू को जो होता है फिक्स कर देता है। और ये नाउन के पहले हम लोग डिटरमाइनर को लगाते हैं, डिटरमाइनर्स को नाउन के पहले लगाते हैं। जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, महुआ इज अ स्मॉल विलेज, महुआ एक छोटा गांव। अगर इसमें हम ए नहीं लगाएंगे, तो क्या है, महुआ इज स्मॉल विलेज, महुआ एक गांव है, मतलब महुआ छोटा गांव है। तो महुआ कितना गांव है, हम ए लगा देंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। जैसे हर नेम वाज सीता, तो उसका नाम सीता। अगर हम बोल देंगे नेम वाज सीता, मतलब उस लड़की का नाम सीता है, तो हर लगाएंगे तभी ना समझ में आएगा कि वो लड़की को हम बोल रहे हैं। सी हैड सम सिल्वर बैंगल्स, अगर आपको इस टाइप से दिया रहता
सी हैड सिल्वर बैंगल्स, उसके पास चांदी की चूड़ियां हैं। तो हम सम लगा दिए तो हमें पता चल गया कि कुछ चांदी की चूड़ियां हैं। ऐसे में सिल्वर बैंगल तो कितना है ये तो पता नहीं चलेगा हमें, तो डिटरमाइनर्स का यूज जो है हम इसीलिए करते हैं। तो आई होप कि आपको डिटरमाइनर समझ में आ गया हो कि डिटरमाइनर जो है वो नाउन के पहले लगता है और नाउन को फिक्स कर देता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ आपको डिटरमाइनर्स दिया गया है, एग्जांपल में यहाँ पे आपको दिया गया है ए एंड द, टू, बोथ। बोथ मीन्स क्या होता है दोनों, दिस यह, डेट वह, माई मीन्स क्या होता है मेरा, योर मीन्स तुम्हारा, आपका आप लोगों का तुम लोगों का, सम कुछ, एनी कोई, इच प्रत्येक, एवरी प्रत्येक, लिटिल थोड़ा, फ्यू कुछ, मैनी कई, मच ज्यादा, ए लॉट ऑफ ढेर सारा। तो ये सब क्या है, ये सब जो है आपको डिटरमाइनर्स है जिसको हम क्या करते हैं संज्ञा से पहले यूज करते हैं। देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है सम इज नॉर्मली यूज्ड इन एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सम का यूज जब आप कीजिएगा तो आपको क्या करना है, एफर्मेटिव सेंटेंस में आपको सम का यूज करना है। किसमें करना है, एफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब जिससे आपको सकारात्मक वाक्य, जैसे मान लीजिए वह जा रहा है, सोहन दुकान जा रहा है तो सोहन इज गोइंग टू स्कूल, तो इसमें हम क्या करेंगे सम का यूज करेंगे। इज नॉर्मली यूज इन एफर्मेटिव सेंटेंस, एनी इन नेगेटिव एंड क्वेश्चन। और एनी का यूज हम कहाँ करेंगे, एनी का यूज करेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस में जिसमें हम नहीं कहा जाए। मान लीजिए कि वह स्कूल नहीं जा रहा है, नहीं आ गया तो उसमें हम एनी लगाएंगे, या फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या आप स्कूल जा रहे हैं, क्या आ गया, जैसे क्वेश्चन मार्क इस टाइप से आया तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, एनी यूज करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, सम का यूज एफर्मेटिव सेंटेंस में होता है और एनी का यूज जो है वो नेगेटिव और जिससे वो क्वेश्चन पूछा था उसमें यूज होता है। आई हैव सम मनी, तो यहाँ पे क्या दिया गया, आई हैव सम मनी, यानी मेरे पास कुछ पैसा है। तो इसमें सम लगा है, यहाँ पे सम लगा है ना, सम क्यों लगा, क्योंकि ये एफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें ये तो नहीं ना कहा कि मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, तब हम एनी लगाते हैं। इसमें कह रहा है मेरे पास है, आई हैव सम मनी, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा है, सम लगाया। आई हैव नॉट एनी मनी, अब देखिए यहाँ पे एनी क्यों लगाया गया है, एनी यहाँ पे इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव मतलब क्या था, नहीं, नॉट आया ना, मतलब नहीं आया, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, एनी लगा है। डू यू हैव एनी मनी, यहाँ पर भी एनी लगा है। यहाँ पे एनी क्यों लगा है, यहाँ पे एनी इसलिए लगा कि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क है, इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हारे पास पैसा है, तो यहाँ पे एनी लगा, इतना आपको ध्यान में रखना है। नॉट एनी इज इक्वल टू नो, नॉट एनी को हम लोग नो भी लिख सकते हैं, जैसे आई हैव नॉट एनी पेन, मेरे पास कोई कलम नहीं है, तो आई हैव नो पेन, नॉट एनी मतलब नॉट एनी की जगह पे यहाँ पे क्या डाल दिया गया, नो डाल दिया गया है। देखिए नेक्स्ट D.1.1 में क्या कहा है, यूज ए एंड द सम एनी वेरेवर नेसेसरी। इसमें कह रहा है कि जहां आवश्यक हो, मतलब कि जहां जरूरत हो वहां आपको ए एंड द सम एनी का आपको क्या करना, उपयोग करना है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है जैसे आई हैव अ काउ, तो इस समय आपको ढूंढना है कि जैसे ए और एन, ए एन और द, इन सबको हम क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। अगर आप लोग आर्टिकल पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा। और ए जो लगता है वो कॉन्सोनेंट में लगता है, और ए एन जो लगता है वो वॉवेल में लगता है। वॉवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू को हम लोग वॉवेल कहते हैं। वॉवेल से पहले एन लगता है, और दा देखिए दा जो है किसी खास नाउन के पहले लगता है, जैसे कि ताजमहल, ताजमहल तो दुनिया में एक ही है, तो उससे पहले हम लोग दा लगा देंगे। गंगा से पहले दा लगा देंगे, दा लगाएंगे। और दा किसी जाति का बोध कराने के लिए भी होता है, तो ये आपको ध्यान में, जैसे यहाँ देखिए जैसे क्या है, घर गंदा है, तो घर गंदा है, तो इसमें आपको क्या कह रहा है, यानी कि इसमें घर तो दुनिया में बहुत है, लेकिन जो घर के बारे में हम बात कर रहे हैं वो घर खास है। जैसे आपका घर तो खास है ना, तो आप उससे पहले क्या लगा सकते हैं, दा लगा सकते हैं। तो इस टाइप से आपको यूज करें। जैसे क्या, गाय काली है, तो दुनिया में बहुत सारी गाय, जैसे है ना काउ इज ब्लैक, गाय काली है। तो आप जिस गाय के बारे में बात करें, मान लीजिए कि आपके पास जो गाय है तो वो आपका गाय है, वो आपके लिए खास है, तो यहाँ पे आप दा यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम ये जो आपको दिया गया इसमें हम ए एन द सम एनी का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया था बुक में उसको हम उतार लिए हैं। आई हैव काउ, मेरे पास गाय है, तो इसमें आपको ए एन द सम एनी का यूज करना है। तो आई हैव ए काउ लगाए हम, ए काउ हम क्यों लगाए हैं, यानी कि आई हैव काउ, मेरे पास गाय है। तो आपके पास कितना गाय है, आपके पास एक गाय है, तो ए लगाए। ए हम क्यों लगाए हैं, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है। वॉवेल क्या है, जैसे ए ई आई ओ यू, इनसे पहले क्या लगता है,
इनसे पहले आपको लगता है एन, और ये तो ए ई आई ओ यू में से नहीं ना है, इसलिए हम यहाँ पे ए लगाए हैं। काउ इज ब्लैक, गाय काली है, तो हम यहाँ पे लिखे द काउ इज ब्लैक। हम आपको बता चुके हैं कि काउ इज ब्लैक, गाय काली है, तो द हम यहाँ पे क्यों लगाए हैं कि ये गाय जो है ये खास गाय है, ये हम उस गाय के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे द लगाए हैं। वन डे आई नीडेड मिल्क, एक दिन मुझे दूध की जरूरत पड़ी, तो इसमें हम लगाएंगे सम। इसमें हम क्या लगाएंगे? सम लगाएंगे। सम हम इसमें क्यों लगाएंगे? सम मीन्स क्या होता है? सम मीन्स क्या होता है? थोड़ा। तो देखिए, वन डे आई नीडेड सम मिल्क, यहाँ पे हम सम लगाएंगे कि एक दिन मुझे थोड़े दूध की जरूरत पड़ी, थोड़े दूध की जरूरत पड़ी है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? सम लगाएंगे। आई वेंट टू काउ एंड आस्क्ड हर आई वांट मिल्क, तो इसमें आपको कह रहा है कि मैं गाय के पास गया, है ना। आई वेंट टू काउ, मैं गाय के पास गया और उससे पूछा, है ना। आस्क्ड हर, उससे पूछा। मैं गाय के पास गया और उससे पूछा मुझे दूध चाहिए, आई वांट मिल्क। तो इसमें देखिए आई वेंट टू द काउ, यहाँ जैसे टू है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है, टू का हम दा लगाए। दा हम क्यों लगाए? हम जो गाय के पास गए वो गाय हमारे लिए क्या है? खास गाय है। एंड आस्क्ड हर आई वांट सम मिल्क, सम मिल्क मतलब क्या होता है? कुछ मिल्क, मुझे कुछ थोड़ा मिल्क चाहिए। तो आपको बताना ना होगा आपको कितना दूध चाहिए, तो आई वांट सम मिल्क, तो यहाँ पे इसलिए हम लगाए हैं आई वांट सम मिल्क। तो आई होप कि आपको समझ में आता होगा, और अगर आपको समझ में नहीं आता होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए नेक्स्ट है हमारा डू यू हैव मिल्क, क्या तुम्हारे पास दूध है? काउ सेड, काउ सेड मतलब क्या है? गाय ने कहा। यस, हाँ। आई हैव मिल्क बट आई कैन नॉट गिव यू मिल्क, हाँ मेरे पास दूध है लेकिन मैं तुम्हें दूध नहीं दे सकती। तो इसमें आपको यूज करना, देखिए डू यू हैव एनी मिल्क, यहाँ पे हम मिल्क से पहले क्या लगाए हैं? एनी लगा दिए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा डू यू हैव एनी मिल्क। और यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क जहाँ पे रहेगा वहां पे हम एनी का यूज करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं एनी का यूज का एनी नेगेटिव एंड क्वेश्चन है, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पे हम एनी का यूज करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे एनी का यूज किए हैं। तो इसमें आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एनी का यूज हम यहाँ पे क्यों किए हैं। द काउ सेड, यहाँ काउ सेड है ना, यहाँ पे हम द क्यों लगाए हैं? क्योंकि हम जिस गाय के बारे में बात कर रहे हैं तो वो खास गाय है ना, किसी खास चीज के लिए हम द का यूज करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे द लगाए हैं। द काउ सेड यस आई हैव सम मिल्क, देखिए यहाँ पे आई हैव मिल्क है, यहाँ पे मिल्क यहाँ पे हम सम लगाए, मतलब मेरे पास कुछ थोड़ा दूध है। सम मतलब क्या है? थोड़ा दूध है। बट आई कैन नॉट गिव यू एनी मिल्क, यहाँ पे एनी मिल्क होगा। एनी मिल्क हम क्यों लगाए? क्योंकि मैं आपको थोड़ा दूध नहीं दे सकती हूँ। एनी यहाँ पे इसलिए भी लगाए हैं क्योंकि यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क से पहले हम क्या करेंगे? एनी का यूज करेंगे। और देखिए यहाँ पे आपको बता दिया गया सम इज नॉर्मली यूज टू एफर्मेटिव सेंटेंस, सम का यूज एफर्मेटिव सेंटेंस के में क्या आता है, इसीलिए हम आई हैव सम मिल्क, इसलिए हम यहाँ पे सम लगाए क्योंकि यहाँ पे एफर्मेटिव सेंटेंस यानी मेरे पास कुछ दूध है, मेरे पास दूध है, तो यहाँ पे हम सम यूज किए हैं। और एनी यूज क्यों किए हैं? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो आई होप कि आपको डिटरमाइनर्स में जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। देखिए अब हम देखते हैं फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। फ्यू मीन्स कुछ होता है, आ फ्यू मीन्स भी कुछ होता है, द फ्यू मीन्स भी कुछ होता है। फ्यू, आ फ्यू एंड द फ्यू आर यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स। फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू का यूज जो होता है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है, जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे गाय, कलम, किताब, ये सबको हम गिन सकते हैं। तो इन सब में क्या होता है? फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू का यूज होता है। फ्यू मीन्स नॉट अ बिट, फ्यू मीन्स क्या होता है? नॉट अ बिट, मतलब कि ना के बराबर, ना के बराबर गलती, उसमें हम क्या यूज करेंगे? फ्यू यूज करेंगे। आ फ्यू मीन्स सम, आ फ्यू मीन्स सम मतलब कि थोड़ा बहुत गलती, कुछ गलती। द फ्यू मीन्स व्हाट सोवर इफ इज, और द फ्यू मीन्स क्या होता है? व्हाट सोवर इफ इज। तो द फ्यू का हम यूज करेंगे जो कुछ भी है वो उसमें। तो आप ये वाले एग्जाम्पल जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको समझाया गया है वी मेड फ्यू मिस्टेक्स, मतलब वी मेड फ्यू मिस्टेक्स मतलब क्या हो गया? हम लोग कुछ गलतियां की हैं। मीन्स मतलब इसका मतलब क्या होगा? वी मेड नॉट मैनी मिस्टेक, मतलब कि हम लोग ना के बराबर गलतियां की। हम लोग कोई चीज में गलती करें तो वो ऐसा गलती जिसमें कि ना के बराबर गलती है, तो उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे? फ्यू यूज करेंगे।
We made few mistakes means we made not many mistake. We made a few mistake means we made some mistake. हम लोग कुछ गलतियां किए, तो a few हम कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे है ना a few, तो a few हम लोग कैसे यूज करेंगे, मतलब कि हम लोग जो है कुछ गलतियां किए, मतलब थोड़ा बहुत गलतियां की, ज्यादा गलतियां नहीं की, थोड़ा ज्यादा गलती था, यानी बहुत ज्यादा गलतियां हम लोग नहीं किए। देखिए अब हम लोग देखते हैं द फ्यू का। वी वेयर पनिश्ड फॉर द फ्यू मिस्टेक्स वी मेड मीन्स द नंबर ऑफ मिस्टेक्स वाज नॉट वेरी लार्ज बट वाट एवर इट वाज वी वेयर पनिश्ड फॉर इट। यानी कि जो कुछ भी गलतियां किए उसके लिए हमें दंडित किया गया, यानी पनिश्ड किया गया। हम लोग क्या किया, हम लोग जो भी गलती किए उसके लिए हमें दंडित किया गया, यानी गलतियों की संख्या बहुत बड़ी नहीं थी। गलतियों की संख्या क्या थी, बहुत बड़ी नहीं थी, यानी कि जो भी गलतियां हम लोग किए, लेकिन जो भी गलतियां हमें उसके लिए दंडित किया गया। जैसा भी गलती हम लोग गलतियां कम ही किए लेकिन उसमें हम लोग को दंडित किया गया, तो इसमें हम लोग यूज करेंगे द फ्यू। तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ हम लोग देखते हैं D.2.1 करेक्ट द फ्लोइंग सेंटेंस। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, करेक्ट द फ्लोइंग सेंटेंसेस, मतलब नीचे जो वाक्य दिया गया है उनको आपको सही करके लिखना है। आई हैव द फ्यू रुपीज टू बाय बुक्स, मेरे पास पुस्तकें खरीदने के लिए कुछ रुपये हैं। तो यहाँ पे फ्यू के जगह पे हम लगाएंगे अ फ्यू लगाएंगे, तो आई हैव अ फ्यू रुपीज टू बाय बुक्स। तो अ फ्यू लगा दिया हम। अ फ्यू हम क्यों लगाएं, क्योंकि ये जो है सकारात्मक वाक्य है, मतलब कि ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है कैन यू गिव मी फ्यू एप्पल्स टू इट, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ सेब दे सकते हो। तो फ्यू है ना यहाँ पे, तो फ्यू की जगह पे आपको लगा देना है अ फ्यू लगा देना है। कैन यू गिव मी अ फ्यू एप्पल्स टू इट। देखिए 3 नंबर में है आई हैव नॉट मैनी बट आई विल गिव यू फ्यू एप्पल्स आई हैव। तो इसमें फ्यू है ना, तो इसमें हम लगाएंगे द फ्यू। यहाँ पे हम द फ्यू लगाए हैं, है ना, द फ्यू। द फ्यू हम क्यों लगाए, देखिए मेरे पास ढेर सारा, मतलब कि ढेर सारा सेब नहीं है, मेरे पास ढेर सारा नहीं, लेकिन जो कुछ भी सेब है मेरे पास मैं तुम्हें दूंगा। तो इसमें क्या है, इसमें जो है बोल रहा है जो कुछ भी है, यानी मेरे पास जितना भी सेब है मैं तुमको दूंगा। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, द फ्यू का यूज करते हैं। देखिए नेक्स्ट 4 नंबर में ओनली आ लिटिल स्टूडेंट्स आर लेजी, सिर्फ कुछ छात्र ही आलसी है। तो लिटिल की जगह पे हम फ्यू लगाएंगे, ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स आर लेजी। फ्यू हम क्यों लगाएं, क्योंकि लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, मतलब कि जिसको हम गिन नहीं सकते। स्टूडेंट को तो हम गिन सकते हैं ना, इसलिए हम फ्यू लगाएंगे। देखिए हम चेंज कहाँ पे किए हैं, यहाँ देखिए आई हैव फ्यू, फ्यू की जगह पे क्या लगा है, यहाँ पे अ फ्यू लगा है, यहाँ पे अ फ्यू लगा है, और यहाँ पे फ्यू की जगह पे अ फ्यू लगा है। और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं द फ्यू, यानी कि यहाँ पे ओनली फ्यू था, तो हम यहाँ पे क्या लगाया है, द फ्यू का यूज किए हैं। और यहाँ लिटिल के जगह पे क्या यूज किए, लिटिल के जगह पे यूज किए फ्यू, क्योंकि लिटिल इसलिए यहाँ पे नहीं लगाया क्योंकि लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जैसे कि पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, ये सब को हम नहीं गिन सकते हैं, तो इसमें हम यूज करते हैं लिटिल। बट स्टूडेंट को तो हम गिन सकते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे हम फ्यू यूज करेंगे। तो देखिए 5 नंबर में है मैक फ्यू मिस्टेक, मतलब कुछ गलतियां करो। तो कुछ गलतियां करने इसमें बोल रहा है, यानी ये फ्यू हम क्यों यूज करते हैं, ये फ्यू यूज करते हैं हम कि जहाँ पे ना के बराबर हो, मतलब कि कुछ भी ना हो उसमें, लेकिन इसमें बोला कुछ गलतियां करो, मतलब थोड़ा बहुत गलतियां तुम करो, तो इसलिए हम यहाँ पे अ फ्यू लगाए हैं। तो आई होप कि आपको इसमें समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट दिया गया लेट्स टॉक एंड राइट, आइए बात करें और लिखे। E.1 में क्या दिया गया है, डिस्कस इन पेयर्स द रोल ऑफ योर फादर, अपने पिता की भूमिका की जोड़ियों में चर्चा करें। मतलब आपको 1-2 जोड़ी बना लेना है, 2 जोड़ी, उसमें आपके पिता की क्या भूमिका है, उसमें आपको यानी आपके लिए आपके पिता की क्या भूमिका है, ये आपको डिस्कस खुद से करना है। E.2 में राइट ए पैराग्राफ ऑन द टास्क यू डू टू हेल्प योर मदर, अपनी माँ की मदद के लिए आप जो काम करते हैं उन पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो ये आपको खुद से लिखना है। अब आपको ट्रांसलेशन दिया गया है, F पॉइंट में दिया गया ट्रांसलेशन। तो चलिए ट्रांसलेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ट्रांसलेशन में है आई कैन ईट सम मोर मैंगोज, तो इसको आपको अपने मातृभाषा में, मदर लैंग्वेज में आपको उसको ट्रांसलेट करना, मतलब हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो मैं कुछ और आम खा सकता हूँ, आई कैन ईट सम मीन्स क्या होता है, कुछ मोर मैंगोज, मैं कुछ और आम खा सकता हूँ। आई कैन नॉट ईट एनी मोर
बनानाज, मैं और केले नहीं खा सकता। कैन नॉट मतलब क्या हो सकता है, कैन मीन्स क्या होता है, सकना, मैं और केले नहीं खा सकता। आर देयर एनी बर्ड्स इन द केज, क्या पिंजरे में कोई पक्षी, एनी मीन्स कोई होता है, केज मीन्स क्या होता है, पिंजरा, तो क्या पिंजरे में कोई पक्षी है। अगर आप ट्रांसलेशन मतलब कि ग्रामर अच्छे से पढ़िएगा तो आपको ये और भी अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट है देयर आर सम बर्ड्स इन द केज, पिंजरे में कुछ पक्षी है, सम मीन्स कुछ होता है, तो पिंजरे में कुछ पक्षी है। आई हैव अ फ्यू मैंगोज एंड अ लिटिल मिल्क, मेरे पास कुछ आम और थोड़ा दूध है। लिटिल मिल्क यहाँ पे क्यों लगा है, लिटिल हम इसलिए लगाए हैं, मतलब लिटिल इसलिए लगाया गया है क्योंकि मिल्क को हम गिन नहीं सकते हैं, तो जिसको हम गिन नहीं सकते उसमें लिटिल लगता है, उसमें फ्यू इसीलिए नहीं लगा है। मेरे पास कुछ आम और थोड़ा दूध है। तो देखिए नेक्स्ट है ई पॉइंट 2 में ट्रांसलेट द फ्लोइंग इनटू इंग्लिश, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जैसे इंग्लिश में दिया था इसको हिंदी में किया ना, अभी हिंदी में दिया इसको इंग्लिश में करना है। मेरे पास कुछ किताबें हैं, आई हैव सम बुक्स, कुछ का सम होगा, किताबें का बुक्स, आई हैव सम बुक। बर्तन में थोड़ा दही है, देयर इज सम कर्ड इन द पॉट, तुम्हारे पास थोड़ा दूध है। यू हैव अ लिटिल मिल्क, लिटिल हम क्यों लगाएं, क्योंकि दूध को हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिटिल यूज किए हैं। उसके पास कोई किताब नहीं है, ही हैज नॉट एनी बुक्स, एनी का कोई होगा, क्या आपके पास थोड़ा समय है, डू यू हैव सम टाइम,